नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एक पुरानी कहावत है कि मेंढकों को तौलने की तरह है समाजवादियों में एकता कायम करना। ठीक वैसे ही है विपक्षी एकता की बात। एक मेंढक को तराजू पर रखेंगे तो दूसरा कूद पड़ेगा, वैसे ही एक विपक्षी पार्टी को साथ जोड़ेंगे तब एक दूसरी पार्टी छूट जाएगी। ये जांचा परखा सुना देखा जा चुका सच है। आज की तारीख में ये भारी कठिन है। खैर, विपक्षी एकता तो पूरी तरह से फेल साबित हो रही है, पर फिर भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के जरिए विपक्षी एकता को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। इसी को लेकर एक बड़ा बयान शरद पवार का भी सामने आया। शरद पवार ने कहा कि राहुल भारत जोड़ो यात्रा में मेहनत कर रहे हैं और वो विपक्ष को एकजुट कर सकते हैं। इस बीच टीएमसी के नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने भी जमकर राहुल की तारीफ की और उन्हें पीएम मटेरियल बता दिया। तो क्या बदल रही है राहुल की छवि? और अगर बदल रही है तो उनका क्या, जो विपक्षी एकता की बात के साथ साथ पीएम बनने का भी सपना देखते हैं? आज इसी अहम सवाल पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बार बार विपक्षी एकता को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। क्या वाकई विपक्षी एकजुट है? आपने जो एक सिमिलरिटी, एक जो बात कही कि हिंदुस्तान के समाजवादियों को और उनकी एकता को तौलना मेढक को तौलने के जैसा है, और जब आप बता रही थी तो मुझे तो मेढक के चेहरे भी नजर आ रहे थे। तो ये मेढक जो हैं, समाजवाद के नाम पे फुदकने वाले, कूदने वाले, इधर से उधर भागने वाले। नीतीश कुमार अभी बिहार का वो दौरा कर रहे थे। मुझे समझ में नहीं आता कि भाई इलेक्शन नहीं हो और कोई मुख्यमंत्री खुद दौरे पे निकल जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में तो इस तरह की यात्रा में वही लीडर निकलता है जो क्राइसिस में हो। जैसे राहुल बाबा निकले हुए हैं, पार्टी छूट गई है, चुनाव हार रहे हैं, लोग जा रहे हैं, राहुल गांधी की लीडरशिप के ऊपर, गांधी परिवार की साख के ऊपर ही सवाल खड़े होने लग गए। अलग अलग प्रधानमंत्री के उम्मीदवार खड़े होने लग गए। कहीं से ममता बनर्जी आवाज दे रही है, नीतीश कुमार आवाज दे रहे हैं, तो केजरीवाल आवाज दे रहा है। तो इतनी बड़ी क्राइसिस कि भाई कांग्रेस पार्टी का क्या होगा, तो यात्रा पर निकल चलो। तो यात्रा पर निकले नीतीश कुमार, और यात्रा पर निकलते निकलते उन्होंने एक बात और कह दी। वो दबाव लालू यादव ने कह दिया कि भाई आपको तो जाना है, हम तो आए थे इसलिए क्योंकि मेरा बेटा मुख्यमंत्री बनेगा और आप देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब आप प्रधानमंत्री बनने के लिए तराजू से बैंक की तरफ निकलिए बाहर। तो वहां भी एकता का जो है वो निकल गया। मेढक जो है वो कूद पड़े, लेकिन वो कूद जो है लंबी छलांग उन्होंने मारी। उन्होंने कह दिया कि बजट सत्र के बाद वो देश की यात्रा पर निकलेंगे। बस घंटी बज गई साथ चारों तरफ। क्या नीतीश बाबू निकलेंगे देश की यात्रा पे? राहुल गांधी के पीछे पीछे उस तरह का यात्रा? शरद पवार ने गियर संभाला। शरद पवार हिंदुस्तान की राजनीति में जो विपक्षी धरा है, उसके ऐसे मास्टरमाइंड हैं कि वो खुद तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, लेकिन उन्होंने कई सारे लोगों के ऊपर इतने उपकार जरूर किए हैं कि विपक्षियों को एक जगह लाकर के इकट्ठा कर सकते हैं। राहुल बाबा दिल्ली पहुंचे, भीड़ देख करके राहुल बाबा का दिमाग खराब हो गया, कांग्रेसियों का भी दिमाग खराब हो गया। आपने देखा ताव और कर दी घोषणा कि 2024 में मोदी के खिलाफ प्रधानमंत्री का उम्मीदवार राहुल गांधी होंगे। बस जैसे कहा राहुल गांधी होंगे तो रूठ गए, मायावती रूठ गई, अखिलेश यादव रूठ गए, और यात्रा में शामिल होने की तैयारी में जुटे हुए जयंत चौधरी बेचारे, उनको भी लगा कि यार ये क्या तरीका है। अब होता क्या है, इस बात को आप समझिए कि जहां कहीं भी गठबंधन हो और सब हवा में तीर मार रहे हों, जहां आप एकता की बात करते हैं तो वहां कोई भी फैसला कि कौन बनेगा
विपक्ष का चेहरा, इट हैज टू बी टेकन इन ए मीटिंग वेयर एवरी स्टेक होल्डर्स आर प्रेजेंट। राहुल गांधी चेहरा बनेंगे और ये काम शरद पवार कराएंगे, लेकिन वो तब होगा जब सारे लोगों की दिल्ली में मीटिंग होगी, वहां कहा जाएगा कि नहीं, राहुल के से बेहतर कोई नहीं है। क्योंकि शरद पवार, परिवार और गांधी परिवार के बहुत गहरे रिश्ते हैं, राजनीतिक ही नहीं, कई सारे। अब कभी भी राहुल गांधी या सोनिया गांधी के खिलाफ वो नहीं खड़े होते, कभी कभी वो बयान दे देते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन अंततोगत तो यही होता है। क्योंकि आप देखिए, शरद पवार ने जो बयान दिया है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 2021 में जो बंगाल में चुनाव हुआ, उसके बाद ममता बनर्जी बोली कि आमी आसची, है ना, दिल्ली में आ रहे हैं, हम दिल्ली आ रहे हैं। तो दिल्ली आने से पहले क्या किया उन्होंने? बाकायदा राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ। लेकिन ममता बनर्जी मोदी को चैलेंज कर सकती है, ये तूफान उन्होंने खड़ा किया। तो दिल्ली में मीटिंग कहां हुई? शरद पवार के ऑफिशियल घर के अंदर। और जब ये मीटिंग हो गई, जरूर सोनिया गांधी और शरद पवार में वार्तालाप हुआ होगा। अगले दिन शरद पवार ने कह दिया कि उन लोगों ने तो बस मीटिंग के लिए मांगा था, मेरा कोई इससे लेना देना नहीं है। उसी दिन समझ में आ गया ममता बनर्जी को कि उनका पत्ता कट गया। अब ममता बनर्जी उसके बाद से दिल्ली चलो, दिल्ली में खेला हो बे, अब वो भूल गई है। अभी वो अपनी कुर्सी वैसी उलझी हुई है कि अभी उनको लेने के देने पड़ रहे हैं कि भाई लोकल इलेक्शंस में कैसे जीता जाए। भ्रष्टाचार का दाग मिटा रही हैं केजरीवाल। ये नॉन सीरियस प्लेयर है, ये जो है अकेले ही ढोल पीटना चाहता है। विपक्षी एकता की बात होती है, सब लोग कहते हैं कि भाई ये कानी गाय है, इसकी अलग बथान बने, इसका अलग ठिकाना। उसको उठा करके अलग जगह डाल देते हैं कि उसको वो मानते ही नहीं विपक्ष में, वो अपना जो है अपना राग, अपना डफली अलग बजा रहा है, तो उसको बजाने दिया जाए। लेकिन नीतीश कुमार वो एक सीरियस प्लेयर हो सकते हैं, नॉर्थ इंडिया के। वो केसीआर वेसीआर, कोई साउथ इंडिया का कोई लीडर जो है वो इस तरह की बातें करे तो वो जमता नहीं है। तो जैसे ही उन्होंने घोषणा की, फिर बात हुई होगी। सोनिया गांधी, शरद पवार वो आज प्रकट हुए और उन्होंने क्या कह दिया कि राहुल गांधी बड़ा मेहनत कर रहे हैं। राहुल गांधी महाराष्ट्र में गए तो एनसीपी उसका समर्थन ही नहीं की, बाकायदा ज्वाइन भी की। उन्होंने आदेश दिया उद्धव ठाकरे को भी, तो उद्धव ठाकरे भी वहां पहुंच गए। अब शरद पवार का ये जो बयान है, वो बयान बहुत ही सिंपल है। नीतीश जी मत निकलो, बहुत हो गया। राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और वही अकेला व्यक्ति है जो सारे विपक्ष को इकट्ठा कर सकता है। हालांकि ये बात अलग है, राहुल गांधी किसी भी विपक्ष के लीडर के साथ उनकी दोस्ती है, ये हम नहीं जानते, कोई नहीं जानता। अखिलेश यादव, यूपी के दो लड़के चुनाव मिलजुल करके दो लड़े, बाद में अखिलेश यादव क्या बोलते हैं, ये फोन ही नहीं उठाता। इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के दौरान he felt humiliated। तो ये जो तपस्वी, सन्यासी, त्यागी, दाढ़ी बाबा बना करके वो जो घूम रहे हैं राहुल गांधी, वो अंदर से बड़े इगोइस्टिक हैं, बचपन से ही, है ना। तो वो रिश्ता टूट रहा है,
कोई ऐसा लीडर जिससे आप ये समझिए कि किसी की उनकी दोस्ती हो। इनफैक्ट मैं उल्टी बात कहता हूं, शरद पवार मोदी के घूर विरोधी हैं, रिश्ते अच्छे हैं दोनों के, कि भाई फोन उठा करके आपस में बातचीत कर सकते हैं। राहुल गांधी ये काम नहीं कर सकते, लेकिन राहुल गांधी के लिए फिर ये कौन करेगा? वो व्यक्ति चाहिए जो सबको फोन घुमा करके बात कर सकता है। तो वो काम करेंगे कौन? तो शरद पवार। और शरद पवार ने गार्ड संभाल लिया है। ये 15-16 तारीख के बाद से ये पॉलिटिशियंस बड़े दकियानूसी होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं। तो अभी खरमास चल रहा है, तो खरमास खत्म होने के बाद वो सारी यात्राएं भी शुरू होंगी, सारा प्लान भी शुरू होगा, सब कुछ होगा। हाँ। तो वो समझिए कि शरद पवार ने नीतीश कुमार से ये कह दिया कि खत्म करो, अब राहुल बाबा ही होंगे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार। और आप ये समझिए कि किसका फोन गया होगा, मोदी जी ने भी बधाई दी होगी कि अच्छा किया आपने नीतीश कुमार को रोक दिया। आई एम मोर कंफर्टेबल फाइटिंग राहुल गांधी देन एनी अननोन फेस। तो ये चीज़ जो है, ये पूरी कहानी है इसकी कि नीतीश बाबा ये न घर के रहे न घाट के रहे। मुख्यमंत्री की कुर्सी का जो फेविकॉल है वो अब लग रहा है कि कमज़ोर हो रहा है ये जोड़। और दूसरा, जो उनको फुलंगी पे बिठा दिया गया, ऊपर झाड़ पे जो बिठा दिया गया, और सीढ़ी लेकर के लालू यादव भाग गए हैं। और वहाँ शरद पवार जैसे मास्टर प्लेयर्स उनकी एंट्री हो गई है। तो अब बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है अगला 1.5 साल तक। ये समझिए कि राजनीति जो है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें स्टेक पे है, इस चीज़ को आप समझिए। भारतीय जनता पार्टी अगर जीत जाती है, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज का जो नेशनल एस्पिरेशंस है खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। ये तीसरा झटका, प्रधानमंत्री मोदी अपने चेहरे पर चुनाव जीतते हैं, कई सारे राजनीतिक दलों की दुकान बंद हो जाएगी। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में रही हो, 10 साल 20 साल तक सत्ता के बाहर रहे और सरवाइव कर जाए, ये बड़ा इम्पॉसिबल सा टास्क है। तो देखिए आगे राजनीति में कौन सा क्या करवट बदल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो बिहार में बीजेपी का साथ छोड़ने के बाद विपक्षी एकता के लिए सक्रिय हुए नीतीश कुमार सोनिया और राहुल गांधी से भी इस सिलसिले में मुलाकात कर चुके हैं। वो जिस फॉर्मूले पर आगे बढ़े हैं उसमें नेता पद का सवाल चुनाव नतीजों के बाद पर छोड़ा गया है। खुद नीतीश भी इस कुर्सी के दावेदार हैं। भविष्य में मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी के लिए छोड़ने के भी संकेत देते रहते हैं। जाहिर है कि वो केंद्र में अपने लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं। पर शरद पवार के इस बयान से नीतीश को बड़ा झटका लगा है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि नीतीश क्या कुछ करते हैं। आज के हमारे खास शो सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।